महाराष्ट्र से उठा औरंगजेब का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि रामजी सुमन ने एक बार फिर यहाँ पर राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद गोंडा में कांग्रेस के एक इलाकाई नेता की बात करें तो उसने जिस तरीके से एक व्यक्ति विशेष जाति पर जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है, उसको लेकर के यहाँ पर आक्रोश आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्षत्रिय संगठन के कई संगठन के लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो क्षत्रिय युवा वाहिनी हो, हिंदू महासभा हो, तमाम ऐसे संगठन के लोग और यहाँ अधिवक्ता साथी भी हैं, जिसको लेकर के आप यहाँ पर आक्रोश देख सकते हैं। क्योंकि उस तरीके से तरुण पटेल नाम का व्यक्ति जो है कांग्रेसी नेता अपने आप को बताता है, हालांकि वो विधानसभा प्रत्याशी भी रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर आक्रोश आप देख सकते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं। अमित जी, जिस तरीके से उन्होंने रामजी सुमन का बयान तो जो आया वो आया, लेकिन इलाकाई नेता तरुण पटेल ने जिस तरीके से मंच पर सिंह सिंघाड़ा जिस तरीके से उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग उनको नेता बना रहे हो, नेता नहीं है। अभी कोई बता रहा था कि पहले मोबाइल वोबाइल चुराने का धंधा करता था, वो नेता उता टाइप का आदमी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उस जैसे मतलब क्या बताऊं मैं, आप उसको मल कह लीजिए, उस जैसे मल की बातों को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? उसकी इतनी इस लेवल का आदमी नहीं है कि उसके बारे में संगठन या यहाँ खड़े लोग कमेंट करें। लेकिन आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, उसको इतिहास का ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मूर्ख है। और उसने ये कहा कि मान सिंह की बहन की शादी अकबर से हुई। मैं आपको माइक के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि किसी ने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो साबित करके दिखा दे उस समय तत्कालिक इतिहास की पुस्तकों में कि किसी भी राजा छोड़िए, किसी भी हिंदू लड़की से अकबर की शादी हुई। आप खुद सोचिए कि वो पूरा जीवन ठाकुरों से लड़ता रहा, क्षत्रियों से लड़ता रहा, और अगर किसी राजा की बेटी से शादी कर लेता वो अपने अपने आत्मकथा में उसको लिखता नहीं? उस समय के वर्तमान के इतिहासकार थे, वो ना लिखते? ये पूरी तरह से झूठ है। कर्नल टार्ड नाम का एक आया था विदेशी इतिहासकार, वहां से जोधा अकबर की कहानी शुरू हुई। मैं आपको चैलेंज और गारंटी दोनों देता हूं कि जोधा नाम की कोई राजकुमारी नहीं थी, राजा मानसिंह की या भारमल की कोई पुत्री जोधा नाम की नहीं थी, अकबर की कोई भी बेगम क्षत्रिय राजकुमारी नहीं थी। ये झूठी है, ये कल्पना है, ये क्षत्रिय सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए इतिहास में वामपंथियों द्वारा गढ़ा गया है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि तरुण को कहीं से पैसा वैसा मिला है, ये देशद्रोही टाइप का आदमी लग रहा है इस तरह का बयान दे करके। उसने सिंह सरनेम पे बात की, अकबर के समय उसे उपाधि मिली। अकबर के 300 साल पहले महाराणा हमीर सिंह, महाराणा कुंभकर्ण सिंह और उनके पिताजी महाराणा रण सिंह, महाराणा अणी सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, ये 10वीं शताब्दी की बात बता रहे हैं आपको। 10वीं शताब्दी में सिंह सरनेम चला आ रहा है, तो इसको ज्ञान नहीं है। अब सुमन की बात कर लें, सुमन को कुछ भी नहीं पता है। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोधी को 2 साल में 2 बार हराया और जेल में बंद करके रखा। रोज सुबह जंजीरों में जकड़ के दरबार में बैठाते, उसके बाद में शाम को जेल में छोड़ाते, फिर सुबह ले आते। जब उसने कर देना स्वीकार किया, अधीनता स्वीकार की, उसको छोड़ दिया, फिर गया वो 1 साल बाद फिर आया लड़ने, फिर उसको परास्त किया। अब बताइए, जिसको 2 बार महाराणा सांगा परास्त कर चुके हो हंसी खेल में, उसको हराने के लिए बाबर को बुलाएंगे? वो बाबर जो अपने देश से निकाल दिया गया था, जो लूट पे जीवन व्यतीत कर रहा था, जो अनाज लूटता था तब उसका जीवन चलता था, उसको बुलाएंगे? ये पूरी तरह से देश को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सम्मान को देशद्रोहियों के द्वारा, विदेशी ताकतों के द्वारा उसको पैसा दिया गया। सुमन को इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। मेरा अभी एसपी साहब को हम लोग ज्ञापन देके आए हैं कि इन दोनों के खिलाफ, तरुण के खिलाफ और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, इनकी जांच की जाए, किस किस देश विरोधी तत्वों के साथ इनकी मिली भगत है। एक छोटी सी बात और कहूँगा, अभी आपने महाकुंभ देखा, 65 करोड़ लोग आए, बाबा ने कहा बटोगे तो कटोगे, सब लोग एक हो गए। तो अब बांटने का काम हो रहा है। क्षत्रिय ब्राह्मण से लड़े, ब्राह्मण वैश्य से लड़े, वैश्य शूद्र से लड़े, ये उस तरह के स्टेटमेंट पे है। इस तरह बहुत ज़्यादा इस पर देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और तरुण को तो अभी हमारे छोटे भाई ने फ़ोन किया था कि आ जाओ भैया, चर्चा कर लेते हैं जो आपने कहा था। अगर वो आ गए तो अच्छी सी चर्चा हो जाएगी, आपको अच्छी सी न्यूज़ मिल जाएगी। राणा सांगा को जिस तरीके से आक्रांता कहा गया, समाजवादी पार्टी ने रामजी सुमन या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के कई नेता उसके पक्ष में आए। उनका कहना है कि शिवाजी को जब उनका तिलक लगाया गया था तो पैर के अंगूठे से लगाया गया था। नहीं, ये पूर्णतः भ्रामक जानकारी है। उनको इतिहास की जानकारी नहीं, इतिहास के किसी पन्ने में नहीं लिखा है ये सब चीज़ें वर्णन। ये जो नए नए इतिहासकार पैदा हुए वो अपने तरीके से मनगढ़ंत कहानियाँ लिखे, ऐसी कोई सूचना नहीं, ऐसी कोई इतिहासकार ने नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये दोनों लोग भ्रामक जानकारी देके देश को गुमराह करना चाहते हैं और आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देश का जो आपसी सौहार्द है वो बना रहे, प्लस
जो और आगे की स्थितियां न बिगड़े, जिस तरह से सवर्ण है, पिछड़ा है, अगड़ा है, इस तरह से भारतीय हो रही हैं। अब जो है औरंगजेब की बातें हो रही हैं, अब दूसरे राणा सांगा की बात आ गई। राणा सांगा और औरंगजेब की बात करने की हैसियत आज के देश में किसी भी नेता की नहीं है, चाहे वो सुमन हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी नेता हो, महाराष्ट्र का अबू आजमी हो, चाहे कोई भी नेता हो, किसी की हैसियत नहीं है जो महाराणा सांगा के ऊपर टिप्पणी कर दे। उन टिप्पणी की हम लोग विधिवत आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, इस हद तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो अबू आजम हो, चाहे वो यहाँ का सांसद हो, चाहे ये अपने लोकल कोई तरुण हो, इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे के साथ साथ इनको जो है तत्काल जेल में डाला जाए, तभी हम लोग का आक्रोश थमेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 से 20 दिन में एक रणनीति बना के हम लोग पूरे प्रदेश में जबरदस्त आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आपने अभी देखिए, तरुण पटेल जो जिस तरीके से उनका बयान है, रामजी सुमन एक ठीक है सपा के नेता हैं, 6 बार के सांसद रहे हैं जहां तक मुझे जानकारी है, उनका बयान है। लेकिन तरुण पटेल का इस तरीके से कहना, क्या कहेंगे कि वो इलाकाई नेता हैं, उनकी क्या स्थिति है यहाँ पर, और जिस तरीके से विवाद दिया, कितना आक्रोश आप मानते हैं? पहली बात तो उनका कोई यहाँ जमीन है नहीं, और रहेगा सवाल तरुण पटेल के, तो तरुण पटेल में कोई दम नहीं है, ना उसको कोई जानता है, ना कुछ उसको कोई पहचानता है। अभी हम लोग एसपी साहब के यहाँ दिए हैं कि उसके खिलाफ पहली बात तो मुकदमा पंजीकृत हो, उसके बाद ये अगर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो जैसे हमारे अभी बड़े भाई ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक लॉबी निकलेगी, और उस लॉबी के तहत सुमन जी को इनको घुटना टेकना पड़ेगा, और यदि ये घुटना नहीं टेके तो ये महाराजा देवी बकस के हम लोग वंशज हैं। इनकी चूरी की उखाड़ कर खैरी घाट से खींचते हुए और गोंडा लाएंगे, उसी गोंडा जनपद कोर्ट में खड़ा करके इनके खिलाफ न्यायालय से इनको हम कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। ये हमारे मान सम्मान के खिलाफ इन्होंने बोला है। तो देखिए, हिंदू संगठनों में आक्रोश आप देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी लोग हैं। अवध केसरी के जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से उनका बयान आया, तो सुमन एक ठीक है सपा के नेता हैं, 6 बार के सांसद रहे हैं जहां तक मुझे जानकारी है, उनका बयान है। लेकिन तरुण पटेल का इस तरीके से कहना, क्या कहेंगे कि वो इलाकाई नेता हैं, उनकी क्या स्थिति है यहाँ पर, और जिस तरीके से विवाद दिया, कितना आक्रोश आप मानते हैं? पहली बात तो उनका कोई यहाँ जमीन है नहीं, और रहेगा सवाल तरुण पटेल के, तो तरुण पटेल में कोई दम नहीं है, ना उसको कोई जानता है, ना कुछ उसको कोई पहचानता है। अभी हम लोग एसपी साहब के यहाँ दिए हैं कि उसके खिलाफ पहली बात तो मुकदमा पंजीकृत हो, उसके बाद ये अगर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो जैसे हमारे अभी बड़े भाई ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक लॉबी निकलेगी, और उस लॉबी के तहत सुमन जी को इनको घुटना टेकना पड़ेगा, और यदि ये घुटना नहीं टेके तो ये महाराजा देवी बकस के हम लोग वंशज हैं। इनकी चूरी की उखाड़ कर खैरी घाट से खींचते हुए और गोंडा लाएंगे, उसी गोंडा जनपद कोर्ट में खड़ा करके इनके खिलाफ न्यायालय से इनको हम कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। ये हमारे मान सम्मान के खिलाफ इन्होंने बोला है। तो देखिए, हिंदू संगठनों में आक्रोश आप देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी लोग हैं। अवध केसरी के जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से उनका बयान आया, तो क्या कहेंगे कि आप स्थिति क्या, क्योंकि इस तरीके से एक टारगेट किया गया क्षत्रिय को? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी हम लोगों की भी है। जब कभी कोई हमारे धर्म पर, हमारी जाति पर या हमारे संस्कृति पर बयान देता है तो हम लोग जो है उतना जो है मुखर होकर जो है उसका विरोध नहीं करते, इससे उसका मनोबल बढ़ता है। इसके पहले आप सुने होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तब रामचरितमानस पर जो है अनर्गल बयान, अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, और उसमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जो है कहीं भी उनका खंडन नहीं किए कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं। उसी को मतलब ये एक मन बढ़ाना हुआ, वही मन बढ़ा हुआ है आज जो है, चाहे रामजीलाल सुमन हो और चाहे तरुण पटेल हो। तरुण पटेल को तो मैं जानता ही नहीं था, जो है इनका नाम भी मैं नहीं सुन रखा था, लेकिन कल परसों से जब चर्चा में आया तो मैं पता किया इनका खोड़ारे थाना में जो है इनके खिलाफ, हमने थाना इंचार्ज को भी फोन किया था, इनके खिलाफ मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी का मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज है, और कहीं ना कहीं ये उठाईगिर टाइप के आदमी है। इनका कोई सामाजिक वर्चस्व नहीं है, ना कोई इनका जो है अस्तित्व है। बस ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेताओं को आप लोग सुने होंगे, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये लोग हमेशा देश के खिलाफ और धर्म के खिलाफ, भगवा आतंकवाद भी कहना ये कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले कहा था। तो ये हजारों बयान आप पाएंगे कि जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ और धर्म के खिलाफ जो है ये लोग हमेशा बोलते आए हैं। और ये हल्की पब्लिसिटी लेना, जैसे जब कोई व्यक्ति गुमनाम है, उसको कोई नहीं जानता है, दूर दूर तक उसका कहीं नामो निशान नहीं है, तो आज सबसे
सबसे आसान तरीका है कि कोई विवादित बयान दे दीजिए, किसी जाति को टारगेट कर लीजिए, किसी धर्म को टारगेट कर लीजिए, या किसी बड़े जो पूजनीय संत हैं, क्या मानते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सस्ती लोकप्रियता, क्योंकि अभी इसके पहले जो है आप जेएनयू में अभी जो नारा लगा था कि तिलक तराजू और तलवार, ये भी सस्ती लोकप्रियता। एक तरह से जो है कि जब कोई तुमको जान ही नहीं रहा है तो आदमी के अंदर कीड़ा काटता है कहीं ना कहीं लोकप्रियता का। बहुत से लोग आप देखे होंगे कि यूट्यूब और फेसबुक पर चैनल बनाए हुए हैं, तो वो उलझुल जो है पोस्ट करते हैं, अश्लील पोस्ट करते हैं। उसी सिलसिले में ऐसे नेताओं में जिस तरीके से देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया कि आक्रांताओं का अगर महिमा मंडन किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? मैं आपसे ज़्यादा न कहकर केवल इतना कहूँगा, जो ये छत्रियों के खिलाफ टारगेट कर रहे हैं, इनकी जबान खिंचवा दी जाएगी अगर ये दोबारा इस तरीके की हरकत करेंगे। देखिए इसमें इस पूरे संगठन में तमाम ऐसे क्षत्रिय संगठन हैं, अधिवक्ता संघ के भी लोग थे। वकील साहब, जिस तरीके से इस तरीके का आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि इतिहास को वो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हालांकि इतिहास को न्याय नहीं मिला पहले भी, लेकिन अब उसको एक अलग तरीके से परोसा जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को, तरुण पटेल जी के खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाए और इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। देखिए ये सब क्षत्रिय महासभा के लोग थे, अधिवक्ता संघ के लोग थे, कई ऐसे संगठन थे जहां पर लोगों में आक्रोश देखा गया।